अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लीगल पॉजिटिविज्म। उसको आज हमने डिस्कस करना है। मैं आपको बताता चलूँ कि लीगल पॉजिटिविज्म जो बेसिकली वो क्या चीज़ है। उसको पहले तो हम उसका जो है इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि उसके इंट्रोडक्शन में उन्होंने क्या बताया हुआ है। इंट्रोडक्शन में बेसिकली ये है कि जितनी मतलब जो भी ज्यूरिस्ट हैं, मुख्तलिफ ज्यूरिस्ट हैं, उन्होंने लीगल पॉजिटिविज्म को मुख्तलिफ तरीके से उन्होंने बयान किया है अपने एंगल से। किसी ने उसके पर्पस बताए हैं, किसी ने सोर्सेज बताए हैं और किसी ने उसके नेचर बताई है कि इसका पर्पस क्या है, इसका मकसद क्या है लीगल पॉजिटिविज्म का, उसके सोर्सेज क्या हैं और उसके नेचर क्या है। अच्छा, फिर जो है ज्यूरिस्ट डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट। फिर जो है ये ज्यूरिस्ट जो हैं ये मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट में बढ़ते हैं, मतलब हर किसी के व्यूज मुख्तलिफ थे। कोई इसके बारे में क्या थ्योरी पेश कर रहा था, कोई क्या पेश कर रहा था। इस वजह से ये जो है जितने भी ज्यूरिस्ट थे वो डिवाइड हो गए, हर किसी ने अपनी अपनी थ्योरी दी। फिर उसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी आते रहे, मतलब हर किसी के। तो आगे हम इसका क्रिटिसिज्म डिस्कस करेंगे भी वो जो है उन्होंने क्रिटिसिज्म किस वजह से दिया, क्या उनको क्या चीज़ चाहते थे, क्या करना चाहिए था। ठीक है, उसके बारे में है फिर इसकी इंटरप्रिटेशन, यानी कि ये जो है लीगल पॉजिटिविज्म जो टर्म है ये बेसिकली है क्या, लीगल क्या है, पॉजिटिविज्म क्या है, उसको हम बताते हैं। ये जो है लीगल का मतलब है लॉ और पॉजिटिविज्म मीन पॉजिटिव थ्योरी। अब लीगल यानी लॉ के बारे में हम डिस्कस करेंगे और पॉजिटिव थ्योरी यानी कि पॉजिटिव लॉज के बारे में। अब पॉजिटिव लॉज कौन से होते हैं? ऐसे लॉ जो इंसान खुद बनाता है, यानी कि सुप्रीम अथॉरिटीज़ जो हैं वो लॉ बनाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पॉजिटिव लॉ। ठीक है, तो अब इसकी जो इंटरप्रिटेशन बनेगी वो क्या बनेगी? पॉजिटिव लॉ थ्योरी। तो उसके बाद फिर इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन हम करते हैं कमांड ऑफ सॉवरेन बैक्ड बाय सैंक्शन। अभी कमांड क्या है? कमांड होता है बेसिकली जो है ना किसी चीज़ को हुक्म देना, ठीक है ना। वो हुक्म कौन देगा? सॉवरेन, यानी कि कोई सुप्रीम अथॉरिटी होगी, जो उसका हुक्म होगा वो कमांड होगा। अब वो क्या करेगी? बैक्ड बाय सैंक्शन, यानी कि जो सुप्रीम अथॉरिटी जो कमांड था, जो कि हुक्म था, अगर कोई बंदा उसको नहीं मानेगा तो फिर उस पर क्या लगा दी जाएगी? सैंक्शन, यानी कि उस पर पनिशमेंट लगा दी जाएगी या उसको ऊपर फाइन लगा दिया जाएगा। इसके एग्जांपल मैं आपको इस तरह से दूं कि जैसे ये कोविड सिचुएशन में जो है ना हुकूमत ने फाइन लगा दिया था कि अगर जो बंदा मास्क नहीं पहनेगा उसके ऊपर जो है 500 का फाइन होगा, ठीक है ना। ये जो है फाइन वाला जो है फाइन बेसिकली किस चीज़ कहाँ से कमांड आई थी? सुप्रीम अथॉरिटीज़ की तरफ से कमांड आई थी। वो कमांड जो था वो क्या था? हुक्म था, बेसिकली सुप्रीम अथॉरिटी से आया था और जिसने उसको अडॉप्ट नहीं करना था फिर उसके ऊपर सैंक्शन लगा दी जाएंगे, यानी कि उस पर पाबंदियाँ लगा दी जाएंगी और उसके ऊपर फाइन लगा दिया जाएगा। ठीक है, इसकी डेफिनेशन ये थी। उसके बाद फिर है पॉजिटिव थ्योरी। पॉजिटिव थ्योरी बेसिकली क्या है? मैन मेड लॉज जो हैं वो पॉजिटिव थ्योरी या पॉजिटिव लॉज कहते हैं। और इसका दूसरा नाम जो है फिक्स्ड रूल ऑफ लॉ, यानी कि ये कभी चेंज नहीं होते। ये तो उसके बाद जो तीसरी हेडिंग है वो हम डिस्कस करेंगे, वो है फाउंडर ऑफ लॉ। इसकी जो है पॉजिटिव लीगल पॉजिटिविज्म की जो थ्योरी है ये दो बंदों ने दी थी, ज्यूरिस्ट ने दी थी। उसका जो है पहला बेंथम है, दूसरा है जॉन ऑस्टिन। ये जो जॉन ऑस्टिन है इसे फादर कहा जाता है, लीगल पॉजिटिविज्म थ्योरी का फादर है। उसके बाद फिर हम इसके एनालिसिस को पढ़ते हैं। भी जो है लोगों ने जो है जितने भी ज्यूरिस्ट हैं उन्होंने क्या एनालाइज किया है लीगल पॉजिटिविज्म के बारे में। तो पहले उन्होंने हमें जो है लॉ को एक्सप्लेन किया कि लॉ बेसिकली क्या चीज़ है, उसकी क्या काइंड्स हैं। लॉ जो है हमें किस चीज़ के बारे में बताता है? लॉ बेसिकली बताता है हमारे ऑनरशिप के बारे में, पोजेशन के बारे में, राइट्स एंड ड्यूटीज़, हमारे राइट्स क्या हैं, ड्यूटीज़ क्या हैं, इस चीज़ के बारे में हमें आगाही देता है। ठीक है, उसके बाद है फिर इसका फोकस ऑफ लीगल पॉजिटिविज्म। ये फोकस क्या है? इसका फोकस ये है व्हाट इज लॉ, कि लॉ क्या चीज़ है, व्हाट लॉ शुड बी, कि लॉ को क्या होना चाहिए, जो उसमें खामी है उसको दूर करने के लिए जो है ना हमें क्या क्या ऐसी अमेंडमेंट करनी चाहिए जो कि एक लॉ को हम प्रॉपर तरीके से एक वेल एंड गुड तरीके से उसको एक्सप्लेन कर सकें और वैलिड बना सकें उसको। ठीक है, उसके बारे में है फिर नेचुरल लॉ और पॉजिटिव लॉ जो है इसका डिफरेंस है। पॉजिटिव लॉ जो है ये मैन मेड लॉ होते हैं, ठीक है। उसके अपोजिट जो है नेचुरल लॉ है। अब नेचुरल लॉ कौन से लॉज होते हैं? नेचुरल लॉज ऐसे लॉज होते हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से हमें दिए गए हैं कानून, यानी कि गॉड गिफ्टेड लॉ या कमांड ऑफ गॉड, अल्लाह ताला का हुक्म जिसमें हो वो अल्लाह ताला के लॉ होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर इसका क्रिटिसिज्म आया। मुख्तलिफ ज्यूरिस्ट ने मुख्तलिफ तरीके से इसको क्रिटिसाइज किया लीगल पॉजिटिविज्म को।
कुछ कहते थे कि इस चीज़ को लॉ का हिस्सा होना चाहिए, इस चीज़ को लॉ का हिस्सा नहीं होना चाहिए। तो पहले जो क्रिटिसिज्म थे वो कस्टमरी लॉ के बारे में थी, यानी कि कस्टमरी लॉ को उन्होंने लीगल पॉजिटिविज्म का हिस्सा नहीं बनाया था। ठीक है, वो कहते थे कि लीगल कस्टमरी लॉ जो है ये मैन मेड लॉज हैं, इनको भी लीगल पॉजिटिविज्म का हिस्सा होना चाहिए। इस वजह से जब उसको लीगल पॉजिटिविज्म का हिस्सा नहीं बनाया गया तो फिर इसको क्रिटिसिज्म बना लिया। उसके बाद फिर जो है दूसरा क्रिटिसिज्म जो आया वो है जुडिशियल डिसीजन, यानी कि जजेस के जो जितने भी डिसीजंस हैं या प्रेसिडेंट हैं उनको भी लीगल पॉजिटिविज्म का हिस्सा नहीं बनाया गया, उनको भी लीगल पॉजिटिविज्म का हिस्सा बनाना चाहिए था जो उन्होंने नहीं बनाया। इस वजह से फिर उन्होंने क्रिटिसिज्म इसके बारे में दिया। उसके बाद फिर मोरल वैल्यूज़ हैं, मोरल वैल्यूज़ के बारे में भी उन्होंने कहा कि ये भी मैन मेड लॉज होते हैं, इनको भी इसका लॉ का हिस्सा नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से इसका क्रिटिसिज्म आया। फिर उसके बाद इसका कंक्लूजन है, कंक्लूजन में हमने इसको एक्सप्लेन करने हैं लीगल पॉजिटिविज्म बेसिकली क्या चीज़ है, कि लॉ क्या है, कि लॉ हमें किस चीज़ के बारे में बताता है। जो चीज़ हमें अच्छी लगे मतलब लॉ के रिलेटेड उसको हमने अडॉप्ट कर लेना है, जो उसमें खामियां हों उसमें किस तरीके से अमेंडमेंट करनी है, ये हमें कंक्लूजन के बारे में। तो आज का हमारा जो लेक्चर है ये ख़त्म हुआ है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।